welcome back to next lectures on refrigeration and air conditioning module. So our today's question is sometime asked by various Anglo, IMS Goa, Great Eastern. What would happen if we open the refrigerator door? रेफ्रिजरेटर डोर, अगर मैं रेफ्रिजरेटर डोर को रूम पे ओपन ही छोड़ दूं तो क्या होगा? तो काफी सारे स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन में रहते हैं, लाइक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, गेटिंग और नॉट? रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स की डोर को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो रूम भी कूल हो जाएगा, गेटिंग और नॉट? तो प्रॉब्लम इज, तो इसकी बेस्ट आंसर क्या है? प्रॉब्लम क्या आता है? क्लियर? तो द प्रॉब्लम इज, जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर डोर को आप ओपन करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर, सी रेफ्रिजरेटर इज अ हीट पंप, गेटिंग और नॉट? क्लियर और नॉट? रेफ्रिजरेटर क्या है? हीट पंप है. नाउ दिस इज योर रूम टेम्परेचर. क्लियर? अब नाउ आपने क्या किया, यू ओपन दैट रेफ्रिजरेटर डोर. अब इस रेफ्रिजरेटर डोर को आपने ओपन कर दिया है. क्लियर? रेफ्रिजरेटर डोर ओपन है. अब व्हाट डू यू थिंक, अब रूम टेम्परेचर जो है वो फॉल डाउन हो जाएगा. काफी सारे ये मिसकंसेप्शन है, बट द राइट आंसर इज रूम टेम्परेचर इंक्रीजेस. यस, रूम टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर की डोर को ओपन रखोगे फॉर अ आवर, फॉर अ 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो आप देखोगे रूम टेम्परेचर जो आप फील करोगे कि टेम्परेचर की रूम जो है वो हाई हो गई है. क्लियर? तो नाउ अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऑलवेज रिमेंबर, रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन एक हीट पंप है. ऑलरेडी मैंने आपको ये सारे थिंग्स बता दिया इनिशियल लेक्चर्स में ही. रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट अ हीट पंप. तो हीट पंप की जो हीट ट्रांसफर होती है वो कहां से कहां होती है? लोअर टू हायर टेम्परेचर होती है. लोअर टू हायर टेम्परेचर होती है, गेटिंग और नॉट? फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू ऑलवेज रिमेंबर हायर टेम्परेचर, ये हीट फ्लो हो रही है. बट we know naturally heat flows from higher to lower, getting or not? Higher temperature to lower temperature, but in this case, in this heat pump case, heat transfer from lower temperature to higher temperature. Clear? But always remember यहां पर जो वर्क डन कर रहा है वो कंप्रेसर हो रहा है. तो सपोज फ्रिज की मींस रेफ्रिजरेटर की अपनी हीट Q1 होगी. क्लियर? अब ये हीट जो है वो Q1 रूम को सप्लाई कर रहा है एंड कंप्रेसर की अपनी हीट Q2 होगी. मींस व्हाट? दिस वन इज Q1 प्लस Q2. ये हीट जो है ये रूम रिसीव कर रहा है, तो रूम की टेम्परेचर इंक्रीज होगी. सेकेंड फंडामेंटल थिंग्स आप समझ सकते हो. सी, अब रेफ्रिजरेटर जो है, ये रेफ्रिजरेशन जो है, गेटिंग और नॉट? तो ये डिजाइन की गई है दैट मच अमाउंट ऑफ कूलिंग स्पेस के लिए ही, गेटिंग और नॉट? ये रेफ्रिजरेशन है और वी कैन से फ्रिज है. फ्रिज डिजाइन की गई है दैट मच ऑफ कूलिंग स्पेस के लिए, जितनी इसकी अंदर डेक्स प्रोवाइड है. डेक्स मींस स्पेसेस प्रोवाइड है. क्लियर और नॉट? तो अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये रेफ्रिजरेटर सिस्टम को ऐसा लगेगा कि मुझे सारी रूम को कूल करना है, उसे ऐसा लगेगा कि मुझे पूरी रूम को कूल करना है. अब वो क्या करेगा? मोर एंड मोर कूलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, मोर एंड मोर कूलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा रूम को. बट जब मोर एंड मोर कूलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा तो ये तो अपनी एक लिमिटेड डिजाइन ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक ही बनी है, गेटिंग और नॉट? अब स्पेस ज्यादा हो गया, लोड ज्यादा हो गया, तो अब वो मोर ज्यादा से ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, तो जिसके चलते उसकी बैक में बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगा और वो हीट रिलीज होगा एंड इट गोज टू द रूम. तो इसलिए रूम की टेम्परेचर जो है आप देखो वो इंक्रीज होने लगती है. क्लियर? क्योंकि फ्रिज जो है, रेफ्रिजरेटर जो है, वो एक डिजाइंड कैपेसिटी तक ही उसकी कूलिंग कैपेसिटी है. अब वो रूम इतनी बड़ी, रूम की स्पेस इंक्रीज हो गई है, अब वो क्या करना चाहेगा? ज्यादा कूलिंग करना चाहेगा, बट वो कूलिंग नहीं कर पाएगा. तो ज्यादा कूलिंग करने के लिए वो हीट जो है ज्यादा रिलीज करेगा अपने बैक साइड, तो वही हीट जो है रूम में ट्रांसफर हो रही है. क्लियर? सो दिस इज द लॉजिक. सो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं तो आपकी आंसर होनी चाहिए रूम टेम्परेचर इंक्रीज होगा. क्लियर? सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट मॉड्यूल. थैंक यू.